भी है, कानूनी तौर पर उनके ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ है, पुलिस ने उन पर चार्जशीट भी दायर की है। क्या लगता है आपको कि कन्हैया कुमार की जो इमेज है उससे कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा होगा या फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, निश्चित ही अभी कुछ दिनों पूर्व एक भाजपा सांसद की पत्नी ने स्वीकारा है कि कन्हैया कुमार के ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। दूसरी चीज, जिस तरीके से गृह मंत्री मध्य प्रदेश के बार बार आरोप लगा रहे हैं, उसको चुनौती देते हुए कन्हैया कुमार ने कल इंदौर में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य के गृह मंत्री दोनों आज इंदौर में उपस्थित हैं और अगर मैंने कुछ गलत किया है तो तत्काल मुझ पर कार्रवाई करें और मुझे जेल में डाल दें। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गृह मंत्री महोदय सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अनगल आरोप लगा रहे हैं। अगर उनके आरोपों में जरा सी भी सच्चाई है तो कन्हैया कुमार जी को मध्य प्रदेश में तत्काल कल गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। अगर वो देशद्रोही हैं तो उसको नहीं कर पा रही अभी तक भाजपा सरकार। अगर भाजपा सरकार के पास में कोई तथ्य प्रमाण उपस्थित हैं तो मैं समझता हूं ऐसे किसी भी व्यक्ति पे जो देश के बारे में, भारत के बारे में किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु किसी की छवि को खराब करने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पे अगर आप आरोप लगाते हैं तो न्यायालय में मैं समझता हूं कि आप उसको प्रमाणित नहीं कर सकते। इसीलिए आपके आरोप तथ्यहीन है और उस पर किसी भी प्रकार की न्यायालय कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कन्हैया कुमार को अगर आप में गिरफ्तार करने का साहस नहीं था तो ये दिखाता है कि आपके पास तथ्यों की कमी है और आपके आरोप पूर्णतः सस्ती लोकप्रियता पाने की एक मैं समझता हूँ खोखली कोशिश है। अगर गृह मंत्री महोदय पूरे देश दुनिया पे बयान देते हैं, अगर उन्होंने बयान दिया था तो उनके पास में कोई प्रमाण भी होगा, कोई वीडियो एविडेंस होगा, कोई रिकॉर्डिंग होगी, कोई ऐसा तथ्य होगा जिसपे वो कार्रवाई कर सकते हैं। पिक्चरों को डरा देते हैं, पिक्चरों में उनको कुछ ऐसा दिखता है तो डरा देते हैं कि तत्काल एफआईआर कराऊंगा। मध्य प्रदेश में पूरा गृह विभाग उनके हाथ में, वो जब चाहे तब कार्रवाई कर सकते हैं। और कन्हैया कुमार तो मध्य प्रदेश की राजधानी आए, राजधानी के बाद में वो इंदौर गए, उन्होंने कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, वहां पे भाषण दिया, चुनौती दी गृह मंत्री को कि गृह मंत्री भी मध्य प्रदेश शासन के यहाँ पे उपस्थित हैं और देश के भी गृह मंत्री यहाँ पे उपस्थित हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो गलत लगे हैं, जो केस दर्ज हुआ है गलत हुआ है? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ ये राजनीति से प्रेरित है। अगर किसी देखिए केस को दर्ज हुए कितना समय हो गया, कोई प्रमाण होता, उनके खिलाफ में कोई सबूत, तथ्यात्मक चीजें होती तो अभी तक कार्रवाई हो गई होती। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई भारत के खिलाफ में किसी तरीके की गलत टिप्पणी कर रहा है, देश के खिलाफ में कोई टिप्पणी कर रहा है और वो अभी तक खुला कैसे घूम रहा है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार कहीं ना कहीं कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? विवेक बने रहेगा। मैं अंकित गर्ग जी से भी इस पर जवाब देता हूं। अंकित, आपने सुना विवेक त्रिपाठी का साफ तौर पर कहना है कि अगर कन्हैया कुमार गुनहगार है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्या दिक्कत है? आप लगातार, हमने वो विजुअल भी देखे जिसमें आपने उनको भोपाल एयरपोर्ट पर रिसीव किया, आपकी बातचीत भी हुई। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में जो वापसी की जो कोशिश है उसमें कितने हद तक कन्हैया कुमार अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे, आप लोग की सहायता कर पाएंगे? मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में जिसने भी भाजपा के खिलाफ आवाज उठाने की प्रयास भी किए उसको भाजपा ने दमनकारी नीतियों के तहत झूठे प्रकरणों में फंसा देना या उस पर ऐसी कोई कार्रवाई कर देना कि वो डर जाए और सरकार और भाजपा के खिलाफ में कुछ भी बोलना बंद कर दे। ऐसे लाखों उदाहरण है पूरे देश भर में। ठीक है, कन्हैया कुमार जब मध्य प्रदेश की धरती पे कदम रखते हैं तो उन लोगों से मिलने वालों में वो युवाओं की संख्या अधिक है जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से कहीं ना कहीं त्रस्त है, परेशान है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। आज मेधावी छात्र लंबे समय तक पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, पटवारी जैसी परीक्षाओं की 5-5 साल तक तैयारी करता है, मोटी मोटी फीस ट्यूशनों में जमा करता है और परीक्षा देता है। परिणाम जब आता है तो देखता है मेरिट में आई हुई कन्या को मध्य प्रदेश की राजधानी की भी जानकारी नहीं है। वो ऐसे सरल प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दे पा रही जिसका जवाब मैं समझता हूँ 8वीं 10वीं के बच्चे भी दे देते हैं। और वहां पे जब आरोप लगाया जाता है कि पटवारी परीक्षा में धांधली हुई है तो यही नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कोई धांधली नहीं हुई है, निराधार आरोप है, तथ्यहीन आरोप है। पूरे देश ने वो वीडियो देखा। मेरिट होल्डर बच्ची अगर सरल सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि युवाओं के साथ में धोखाधड़ी हो रही है, मेधावी छात्रों के साथ में धोखाधड़ी हो रही है और ऐसे गधे पैसे देके पास हो रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का युवा एक जो बहुत बड़ा वर्ग है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों का भविष्य तय करेंगे 52% मतदाता जो है ये युवा वर्ग से आते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं को आकर्षित करने के लिए जब कन्हैया कुमार जी मध्य प्रदेश की धरती पे उतरते हैं और युवा उनसे संपर्क करता है, अपनी परेशानियां बताता है, मध्य प्रदेश की स्थिति बताता है, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश
प्रदेश का युवा आज जागरूक हो चुका, मध्य प्रदेश का युवा आज नाराज है और इस पूरी परिस्थितियों में बदलाव चाहता है। आज पूरी की पूरी यहाँ पे मशीनरी, शासकीय मशीनरी जो है वो शिक्षा माफियाओं के हाथों में चल रही है। शिक्षा माफिया तय कर रहा है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा पद्धति किस प्रकार की होगी। शिक्षा माफियाओं के द्वारा यहाँ पे पदों का सीधे तरीके से मैं आरोप लगाता हूँ कि दुकान लगाई जा रही है, यहाँ पे पदों की भर्ती पैसे लेके की जा रही है। तो इन सारी चीजों से मध्य प्रदेश का युवा त्रस्त चुका है। मध्य प्रदेश का युवा प्रदेश में भाजपा सरकार को बदलने के लिए तैयार बैठा है। तो ऐसे ही युवा नेतृत्व की आवश्यकता है। और मैं फिर कहूंगा, भाजपा आरोप लगा रही है कि वो देशद्रोही है, साबित क्यों नहीं कर पा रही? कहीं ना कहीं उनके तथ्यों में कमी है, उनके आरोप में क्षमताएं नहीं है और उनके पास में किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं है। मैं फिर कहूंगा, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है। अगर किसी व्यक्ति ने देश के खिलाफ में कोई टिप्पणी की है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ आरोपों के आधार पर आप उनकी छवि खराब कर दे, ये तो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। ठीक है। हालांकि पुलिस ने इसमें, विवेक जी मैं आपको अपडेट कर दूं कि चार्जशीट इसमें दायर कर दी है और कन्हैया कुमार के साथ साथ 10 और अभियुक्त है, जिसमें उमर खालिद का नाम भी इसमें शामिल है। हालांकि ठीक है, आपका पॉलिटिकल एलिगेशन है। अंकित जी, जिस दबंगाई से और जिस खुलेपन पे कन्हैया कुमार ने इंदौर में चुनौती दी कि उस समय रविवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इंदौर में मौजूद थे, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी इंदौर में मौजूद थे, खुलेआम उन्होंने